नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन कुंडली रहस्य पर। आज बड़ा विशेष विषय उठाने जा रहा हूं। हमारे समाज में बड़ी चिंता होती है माँ बाप को, अगर उसको पता लग जाए कि उसका बच्चा मूल में पैदा हुआ है। तो बड़ी भ्रांतियाँ भी हैं इस मूल को लेकर और बहुत सारी दिक्कतें भी हैं इस मूल को लेकर। लोग समझते भी नहीं हैं और कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। मैं आज कोशिश करूँगा कि इन सब का निवारण करूँ, तो शुरू से आखिर तक आप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, अक्सर जब भी मूल में कोई बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि भाई ये बच्चा ननिहाल पर भारी है, बच्चा ददिहाल पर भारी है, या अपनी जान पर भारी है, पिता के धन पर भारी है, माँ के स्वास्थ्य पर भारी है। इस तरह की बातें बहुत सारी हमारे समाज में कही जाती हैं। कुछ हद तक सही भी हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मूल होता क्या है, भला क्या है मूल। किस बच्चे को आप कहेंगे कि वो मूल में पैदा हुआ है? तो पहले तो ये जान लीजिए, ये जो मैंने चार्ट आपके सामने लगा के रखा है, ये 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, देख रहे हैं ना आप लोग? ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। अब इनके सब अलग अलग स्वामी भी हैं। अब इन नक्षत्रों में हमारे 6 नक्षत्र ऐसे माने गए हैं, अगर बच्चा उन नक्षत्रों में पैदा होता है तो कहा जाता है कि वो मूल का पैदा हुआ है। अब ये 6 नक्षत्र कौन से हैं? ये चार्ट में आप सबसे ऊपर देखिए, ये आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये वाले नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल, ये तीनों नक्षत्र, ये केतु के नक्षत्र हैं। ये केतु के इनका स्वामी है। इसी तरह सबसे नीचे देख रहे हैं आप आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों बुध के नक्षत्र हैं। तो इन 3 नक्षत्र में और इन 3 नक्षत्र में, यानी कुल मिलाकर 6 नक्षत्रों में, अगर इन 6 नक्षत्रों में से किसी एक में आपका बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि साहब ये मूल में पैदा हुआ है। अब इनमें आप देख रहे हैं कि इन 6 में एक का नाम तो ओरिजिनल मूल ही है कि मूल में पैदा हुआ है। ऊपर आप देख रहे हैं केतु का एक नक्षत्र है, वो मूल है। तो कुल मिलाकर ये जो 2 हमारे ग्रह हैं, एक केतु और एक केतु हालांकि छाया ग्रह कहलाता है, लेकिन केतु ग्रह है, और दूसरा बुध, इनमें जो भी बच्चा पैदा हो जाता है उसको कहते हैं कि वो मूल में पैदा हो गया। अब नक्षत्र कैसे पहचानेंगे आप लोग कि नक्षत्र क्या बला है? देखिए, मैंने बताया 27 नक्षत्र हैं। आसमान में कभी भी कुछ स्थिर तो होता नहीं है। जब कोई बच्चा जन्म ले रहा होता है तो सारे नक्षत्र चल रहे होते हैं, सारे नक्षत्र। तो हमारा जो पूरा आकाश का एक चक्र है पूरा, जिसको हम भचक्र कहते हैं, उसमें 27 नक्षत्र बने हुए हैं। अब निश्चित रूप से आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं तो चल रहा होगा, तो उन 27 में से जिस भी नक्षत्र पर वो उस वक्त होकर गुजर रहा होगा जिस समय आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम कहेंगे कि फला बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है। वहाँ से वो नक्षत्र पकड़ में आता है, और वो नक्षत्र अगर इन 6 में से कोई एक है तो बच्चा मूल का हो जाता है। इसके अलावा हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और 4 चरणों के हिसाब से उसकी राशि भी तय होती है और उसका नाम राशि का अक्षर भी तय होता है। तो उसी से पता, पंडित जी अक्सर बता देते हैं कि भाई ये राशि निकली है और राशि का ये वाला अक्षर निकला है, वो उसके चरणों से निर्धारित होता है। तो जब इनमें से किसी 6 में से किसी एक नक्षत्र पर आपका बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं कि वो मूल में पैदा हो गया है। अब समस्या ये है कि क्या ये मूल बड़ा खतरनाक होता है? जी हाँ, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं जब नक्षत्र जो होते हैं वो उस तरह से काम नहीं करते हैं कि आपको लाभ पहुँचाए। वो ऐसी स्थिति में होते हैं कि आपको उस वक्त वो नुकसान पहुँचाने की स्थिति। मान लीजिए सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो अक्सर सूतक लगाया जाता है कि सूतक काल है। वो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि उस समय किरणें ऐसी आ रही होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, तो आपको रोका जाता है बहुत सारी चीज़ों से कि ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। इसी तरह कुछ नक्षत्र हैं वो उस स्थिति में होते हैं उस वक्त कि वो जब कोई नया बच्चा जन्म लेकर माँ के पेट से 9 महीने के बाद बाहर आकर जब वो पहली बार सूर्य के प्रकाश में आता है तो इस स्थिति को पाता है कि वो स्थिति उसके अनुकूल नहीं होती, तो माना जाता है कि वैसा वो मूल में पैदा हो गया और उसको नुकसान होगा। तो इन चरणों के हिसाब से और नक्षत्र के हिसाब से कभी बच्चा स्वयं पर भारी होता है, कभी कभी पिता पर भारी माना जाता है, कभी माँ पर भारी माना जाता है, कभी कहते हैं उसके ननिहाल और ददिहाल पर भारी माना जाता है, और कभी कभी पिता के धन पर और अपनी जान और अपने स्वास्थ्य पर भी भारी होता है। और खाली इस मूल नक्षत्र को देख लेने से नहीं, कुंडली में और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो इस मामले में योगदान करते हैं। वो उस अशुभता को बढ़ा भी सकते हैं, उस अशुभता को कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि मूल में अगर बच्चा पैदा हो गया तो साहब बहुत बड़े संकट में आ गए। संकट नहीं साहब, समस्याएं हैं, थोड़ी सी समस्याएं हैं, लेकिन कुंडली के बाकी तमाम जो ग्रह हैं वो ये भी बताएंगे कि उन समस्याओं में वृद्धि हो रही है या वो उसमें थोड़ा सा
योगदान दे सकते हैं उसको कम करने के लिए। अब मैं एक और बात बताता हूँ। एक और बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि कोई मूल का बच्चा पैदा हो गया तो साहब अक्सर मैंने बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है, कहते हैं कि बच्चे का मुंह जो पिता है या माँ तो देखिए पिता 27 दिन तक बच्चे का मुंह नहीं देखेगा। मैं इन बातों को प्राय पसंद नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इसका पालन करें। कारण बताता हूँ आपको। देखिए समाज में, हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो बड़ी काम की चीज़ें हैं। उनके हर एक के पीछे एक विज्ञान जुड़ा हुआ है। वो चूँकि लोग विज्ञान नहीं समझ सकते थे एक ज़माने में, तो उनको एक परंपरा के रूप में हमने प्रारंभ कर दिया। अब लेकिन उनके पीछे बहुत सारे लॉजिक भी हैं। अब जैसे हम सवेरे उठते हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहले अपने हाथों को देखिए, या आपके घर में कोई मंदिर है या भगवान की फ़ोटो है तो आप उसका पहले दर्शन करके उठिए, क्योंकि प्रारंभ में उठते वक्त ही आप जो एक अच्छी चीज़ देखेंगे तो भगवान से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, तो आप उसे देखेंगे, उनको देख के आगे अपना कार्य शुरू करेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसीलिए अगर वो तस्वीर आसपास नहीं तो चलिए पहले अपने हाथ में, दोनों हाथों को देखिए, हथेलियों को देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, क्योंकि आपकी हथेलियों में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी इत्यादि सबका वास है, तो आप उसका स्मरण कर लीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि जो बच्चा मूल में पैदा हुआ है अपने लिए ही संकट लेकर आया है, थोड़ा सा ग्रह दशाएं कुछ ऐसी हैं कि वो माता के स्वास्थ्य को या उस पिता के धन को या स्वयं की जान को थोड़ा भारी है, तो थोड़ा सा अशुभ हुआ ना, तो सोचा कि भाई सुबह उठना है, और सुबह उठे तो अच्छे का, और अच्छे में हम ईश्वर को सबसे अच्छा मानते हैं, इसलिए ईश्वर का ध्यान करके उनकी बात करके लेते हैं, तो क्यों इस बच्चे का मुख देखा जाए। सिर्फ इतनी सी बात तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये कहा जाए कि 27 दिन तक सब बच्चे का मुँह ही नहीं देखेंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। भले ही बहुत सारे लोग इस विषय में मुझसे सहमत ना रहें और गलत इस बात को बताएं, लेकिन बच्चा कभी अशुभ नहीं होता। आपका संतान है, आपका रक्त है, तो ठीक है, हमें सुबह सुबह अच्छे कार्य को करना है तो भगवान का नाम लेकर उठिए, भगवान का दर्शन करिए, लेकिन ये नहीं कि 27 दिन तक हम बच्चे का मुख ही नहीं देखेंगे। अब मैं और बात बताऊं, अक्सर लोगों का कहना है कि साहब ये मूल का बच्चा बड़ा भारी है। मैं इसके बिल्कुल विपरीत बात कहता हूँ। देखिए बहुत सारे ग्रह नक्षत्र दशाएं हो सकती हैं जहाँ वो थोड़ा सा भारी हो, इन सब बातों के लिए जो मैंने अभी आपसे बताया, चाहे धन के लिए, जान के लिए, अपने लिए वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हिम्मती और साहसी होते हैं। अब आप देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि अगर इन 6 नक्षत्रों में किसी एक चरण में पैदा होगा तो धन को भारी हो सकता है, जान को भारी हो सकता है, माता को भारी हो सकता है, ननिहाल को, दरियाल, उसके बाद भी वो आगे बढ़ रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब विपत्तियों और संकटों का मुकाबला करके जब ऐसा बच्चा आगे बढ़ता है तो ऐसा बच्चा सर्वाधिक चुनौतियों का सामना करने वाला स्वभाव और व्यक्तित्व लेकर पैदा होता है। और जब इस तरह का स्वभाव लेकर पैदा होगा तो उससे ज़्यादा चुनौतियों को जूझने वाला व्यक्तित्व नहीं होगा। जो रोग, दोष और कष्टों से लड़कर बड़ा होगा, उससे ज़्यादा रोगों से लड़ने वाला, उससे ज़्यादा प्रतिकार करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? उसके अंदर आत्मविश्वास बेइंतहा होगा, बहुत सारा आत्मविश्वास लेकर वो पैदा होगा, क्योंकि वो इन तमाम चुनौतियों से लेकर निकल कर आया है। जो सामान्य स्थितियों में लोग जीते हैं, सामान्य स्थितियों में आते हैं, वो अक्सर अचानक कोई चुनौती आ जाए, अचानक कोई समस्या आ जाए, अचानक कोई विपत्ति आ जाए तो वो घबरा जाते हैं, कई बार भाग खड़े होते हैं, कई बार साहस छोड़ देते हैं। लेकिन जो बच्चा इन तमाम समस्याओं और विपत्तियों के बीच से होकर बड़ा हो रहा है तो वो निश्चित रूप से अन्यों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर है, कहीं ज़्यादा साहसी है और कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास लेकर पैदा होता है। तो इस प्रकार के बच्चे बहुत आत्मविश्वासी और चुनौतियों से लड़ने वाले होते हैं। 3 आपको 2 तो उदाहरण बता देता हूँ, बड़े आपको अच्छा लगेगा। महात्मा तुलसीदास का नाम आपने सुना है? तुलसीदास को बचपन में मूला कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? मूल में जन्म हुआ था। तुलसीदास जी ने संसार में क्या किया आज भी आप जानते हैं। मानस को संसार के किस भाग में नहीं पढ़ा जाता और सदियों तक पढ़ा जाएगा। मेरे ख्याल से जब तक ये संसार रहेगा तब तक उनकी उस अमर रचना को पढ़ा जाएगा। और भी उनकी तमाम सैकड़ों रचनाएं हैं। और तुलसीदास का जो नाम है और जो कुछ उन्होंने किया और उनकी आयु देखिए, वो मूल में जन्मे थे। इसी प्रकार से दयाशंकर सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी, उनका भी बचपन का नाम मूल शंकर था। तो मेरी जो जानकारी है वो, चूंकि वो भी मूल में जन्मे हुए बच्चे थे, इसलिए वो मूल शंकर कहलाए। और दयानंद सरस्वती ने हमारे समाज में और हमारे देश में क्या योगदान दिया है वो आप सब जानते हैं। मैं स्वयं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी मूल में जन्मा हूँ। मेरा तो चंद्रमा भी अष्टम भाव में है, नीच का है, और आज मैं अपने जीवन के 58वें 59वें वर्ष में चल रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला कहीं बड़ा होता है। ईश्वर ने
अगर कुछ संकट आपकी कुंडली में दिए हैं, लेकिन वो उसके साथ बहुत सारे बचाने वाले साधन भी प्रदान करता है। तो सबसे पहले जब हम कुछ भी करें तो उन साधनों की ओर भी देखिए, उन ग्रह और नक्षत्रों की ओर भी देखिए जो आपको जीवन रक्षा भी प्रदान करते हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि मूल में पैदा होने से केवल संकट ही आ गया। बहुत सारे ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो आपको बहुत अधिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, और अधिक सुरक्षा प्रदान करने वाले ग्रहों की संख्या अधिक है, ऐसे योगों की संख्या अधिक है, तो कोई समस्या नहीं होती। और ये मूल के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली और समाज में नाम पैदा करने वाले होते हैं। हाँ, बहुत सारे ग्रह ऐसे भी आ जाएं जिनको हम मारक कहते हैं। हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो मृत्यु की ओर संकेत करते हैं, उनको हम मार्केश कहते हैं। अगर मार्केश बैठे हैं, उनकी दशा चल रही है और भी तमाम ख़राब स्थितियाँ हैं, तब कभी कभी इन चीज़ों को लेकर संकट होता है, आयु पर भी संकट आ जाता है। लेकिन वो सारी स्थितियाँ देखने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि वो संकट मौजूद है। केवल मूल में उत्पन्न हो जाने से आप संकटकालीन या संकट से ग्रस्त व्यक्ति नहीं हो जाते, कुछ समस्याएं अवश्य होती हैं। बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, अगर आपने सब्सक्राइब अब तक ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कोई कमेंट हो तो वो ज़रूर करिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे भारत।